ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। यो योग वासिष्ठ के ऊपर दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं वैराग्य प्रकरण के अध्याय से। मंगलाचरणम नत्वा शिवम शक्ति युतम दयालुम सौ आनंद रूपम भजन्ताम सफुरअंतम श्री योग वासिष्ठ महाम्बोधैर्वै भाषा अनुवाद है क्रियाहिताय गणेशं विघ्नहर्तारं जगदम्बा प्रणम्यच्च जनानां स्वातम् आधम बोधाय यतन्मेतं समारंभे प्रथम सर्ग। श्री गणेशाय नमः। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभाति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्या तवने में ज्ञातज्ञानं यथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शन दृश्यम्भू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात्तं मयि ज्ञा आत्मने नमः। सफूर्तिं सीकरा यस्म आनन्दा शाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्म आनन्द आत्मने नमः। सुतीक्ष्णो ब्रह्मणे कश्चित् संशय कृष्टमानसः अगस्त्य आश्रम गत्वा मुनिम पप्रपच्य सादरम। सृष्टि काल में जिस अद्वितीय वस्तु से आकाशादि महाभूत और उनसे उत्पन्न पदार्थ सत्ता को पाकर भान होते हैं, स्थिति काल में जिसकी सत्ता से ही स्थित रहते हैं और प्रलय काल में जिसमें लय होते हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृष्टा दर्शन दृश्य कर्ता हेतु और क्रिया जिससे भासती हैं, उस ज्ञान स्वरूप को नमस्कार है। जिस महानंद समुद्र से देवता मनुष्य तथा पशुआदि योनियों में उपाधियों के भेद से न्यूनाधिक आनंद कण प्रतीत होते हैं और जो प्राणी मात्र का जीवन है, उस आनंद स्वरूप को नमस्कार है। संशय सहित सुतीक्ष्ण नाम ब्राह्मण ने अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर आदर सहित प्रश्न किया। सुतीक्ष्ण उवाच भगवन् ध्रम तत्वः सर्वशास्त्र विनिश्चित संशयो अस्ति महा अनेकं तौमेतं कृपया वद। मोक्षस्य कारणं कर्म ज्ञानं वा मोक्ष साधनम् उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्। अगस्ती उवाच उभाभ्यमेव पक्षाभ्यां यथाखे पक्षिणा गतिः तथैव ज्ञानक्रमभ्यां जायते परमं पदम्। केवलात्कर्मणो ज्ञाना हि मोक्षो भिजायते किन्तु भाग्यां भवेन मोक्षः साधनं तुभ्यं विदुः। सुतीक्ष्ण बोले, हे धर्म के मर्म को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम रीति से निश्चय करने वाले, हे भगवान, मुझे एक बड़ा संदेह है, आप कृपा करके इसको दूर करें। मोक्ष कारण कर्म है अथवा ज्ञान व दोनों, इन तीनों पक्षों में एक को निश्चय करके बताइए।
अगस्ती बोले, जिस प्रकार दोनों पक्षों से पक्षियों की आकाश में गति होती है, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों से परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल कर्म व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, किंतु दोनों से, इसलिए ब्रह्मज्ञानियों ने दोनों को मोक्ष का साधन कहा है। अस्मिन् अर्थे पुनरावृत्तम् इतिहासं वदामि ते, कारुण्याख्यः पुरा कश्चिद्वद् ब्राह्मणो धीतवेदकः अग्निवेशस्य पुत्रः भूद्वेद वेदांगम पारगः गुरोर्धीविद्यः सन्नाजगां गृहं प्रति तस्थात् करं कृत तूष्णो संशयानो गृहे तदा अग्निवेशो विलोक्याथ पुत्रं करं विवर्जितम् प्रह एतवदवचो निंदं गुरुः पुत्रं हिताय च। अग्निवेश उवाच किमेतु पुरुषे पालनम ने सब कर्मणः। इस विषय में तुमसे मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में कारुण्य नाम के एक वेद पाठी ब्राह्मण था। वह अग्निवेश्य का पुत्र था। गुरु से विद्या पढ़ के वेद वेदांग में जब निपुण हो गया, तब अपने स्थान पर आया। उस समय संशय युक्त होकर कर्म रहित गृह में रहने लगा। अग्निवेश्य अपने पुत्र को कर्म शून्य देखकर उसके हित के लिए यह उत्तम वचन बोला। अग्निवेश्य बोले, हे पुत्र, अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? अकर्मः निरतः सिद्धिं कथं प्राप्स्यसि तद्वद् कर्मणो सन्नानिवृत्तः किं कारणं तन्निवेदताम्। कारुण्य उवाच यावज्जी अग्निहोत्रं नित्यं संध्या उपासयेत् प्रवृत्ति रूपो धर्मो अयं श्रुत्वा स्मृत्वा च चोदितः न धनेन भवेन मोक्षः कर्मणा पर्जन्येन वा त्याग मात्रेण किवतेके यतो शन्यति चामृतम् इति श्रो दवो मध्ये किं कर्तव्यं मया गुरोः इति संदिग्धां गत्वा तूष्णीं भूतोऽस्मि कर्मणि। कर्म रहित होके किस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त होगे सो कहो, और तुम्हारी कर्म से निवृत्ति का कारण क्या है सो भी कहो। कारुण्य बोले, श्रुति और स्मृति में प्रवृत्ति रूप धर्म यह कहा गया है कि मनुष्य जब तक जीवे तब तक अग्निहोत्र और संध्योपासनादि करे, और निवृत्ति रूप धर्म यह कहा है कि धन अथवा कर्म व संतति से मोक्ष नहीं होता, किंतु त्याग मात्र से यति लोग अमृत मुक्ति पद को पाते हैं। इन दोनों श्रुतियों के बीच हे गुरु, मुझे क्या करना उचित है? इस संदेह में ग्रस्त होकर कर्म से मुझे वैराग्य हुआ है। अगस्तिर उवाच इत्युक्त्वा तात विग्रोशो कारुण्यो मौनं गातः आगतः तथाविधं सुतं दृष्ट्वा पुनः प्रह गुरु सुतम्। अग्निवेश उवाच शृणु पुत्र कथाम् एकां तद्रं हृदय खलिं मत्तो वधाय पुत्र
त्वं यथेच्छसि तथा कुरु। सुरुचिर्नाम काश्चित् स्त्री अप्सरोगण उत्तमः उपविष्टा हिमवतः शिखरे शिखी संवर्ते रमन्ते काम संतप्ततः किन्नर्यो यत्र किन्नरयि सौधुन्योधेनं संसृष्टे महा घोग विनाशिदनः। सुतीक्ष्णा से अगस्ती बोले कि हे प्रिय, वह कारुण्य नाम ब्राह्मण अपने पिता से इतना कहकर मौन हो गया। पिता ने पुत्र को इस अवस्था में देखकर कहा, हे पुत्र, एक कथा सुनो। उसके अर्थ को अपने हृदय में निश्चय करके पुनः अपनी इच्छा अनुसार करो। संपूर्ण अप्सराओं में उत्तम सुरुचि नाम एक स्त्री हिमालय के शिखर पर निवास करती थी। महापाप के समूह को नाश करने वाले और आकाश गंगा के प्रवाह से सींचे हुए उस पर्वत के शिखर पर काम पीड़ित किन्नरी लोग किन्नरों के साथ विहार करती थी। दूत मिदृश्य गच्छम अंत मंत्रिक्षे ददर्शः सा तम उवाच महाभागा सुरुचिश्चा सरोवरा। सुरुचिर उवाच देवदूत महाभाग कुत आगस्ते तवया अधुना कुत्र गन्तासि तत्सर्वं कृपया वद। देवदूत उवाच साधु पृष्टं तवया शुभ्रु यथा वक्त कथयामि ते। अरिष्टनेमि राजऋषि दत्त्वा राजं सुताय वै। वीतरागः स धर्मात्मा निर्यवु तपसे वनम। तपश्चरतस्यौ राजा पर्वते गंधमादने। वहां पर महाभाग्यवती अप्सराओं में श्रेष्ठ उस रुचि ने आकाश में जाते हुए इंद्र के दूत को देखा और उससे बोली, हे कल्याण रूप इंद्र के दूत, आप कहाँ से आते हैं और अब कहाँ जाइएगा, सो सब कृपा करके कहिए। देवदूत बोला, हे उत्तम भों वाली, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। अरिष्ट नेमी नाम के एक राजा अपना राज्य पुत्र को देकर और राग द्वेष रहित होकर वह धर्मात्मा तप करने के लिए वन में चला गया। अब वह गंधमादन पर्वत पर तप करता है। कार्यं कृत्वा मया तत्र तत् आगस्त्येऽधुना गन्तास्मि पार्श्वे सकस्यतं वृत्तान्तं निवेदितुम्। अप्सरा उवाच वृत्तान्तः कोमवत्कृत् कथयस्व मम प्रभो। पृष्टुकामा विनीतास्मि नोद्वेगं कर्तुं नः। देवदूत उवाच शृणु भद्रे यथा व्यर्थं विस्तरेण वदामि ते। तस्मिन् राजीवने तत्र तप सर्वर्ति दुस्तरम्। इत्यहं देवराजेन शुभ्रु राज्ञापितस्तथा दूतत्वं तत्र गच्छासु गृहीत्वेदं विमानकम्। उस राजा से मेरा कुछ कार्य था, वहां से मैं उस कार्य को करके आता हूँ और अब इंद्र के निकट उस वृत्तांत को कहने को जाता हूँ। अप्सरा बोली, हे स्वामिन, वहां पर क्या वृत्तांत हुआ, सो कृपा करके कहिए। मुझे इसके पूछने की बहुत इच्छा है। मैं आपके सम्मुख अत्यंत नम्र हूँ। आप शीघ्रता
ने कीजिए। इंद्र का दूत बोला, हे कल्याणी, सुनो, मैं विस्तार पूर्वक उस वृतांत को तुमसे कहता हूँ। अरिष्ट नेमी राजा उस वन में उग्र तप करता था। हे सुब्रहु, उस समय इंद्र ने मुझे यह आज्ञा दी कि हे दूत, तुम इस विमान को लेकर शीघ्र वहां जाओ। अप्सर रोग संयुक्तम नानावादी शोभितम गंध वसुत सिद्ध योगश्च किन्नरा देश्च शोभितम तावलेणु मृदंगादि पर्वते गंधमादने नाना वृक्ष सभा कीर्णे गत्वा तस्मिन् गिरो शुभे। अरिष्टनेम किम राजानम दूतारोपे विमान के आनंद स्वर्ग भोगाय नगरी मम वितम। दूत उवाच, इत्याजाम इत्याज्ञा प्राप्य शुक्रस्य गृहीत्वा तद्विमानकं सर्वोप शक्र संयुक्तम तस्मिन् ध्रुवा हम यवो। अप्सराओं के समूहों और अनेक प्रकार के वाद्यों बाजे से शोभायमान और गंधर्व सिद्ध यक्ष तथा किन्नर आदिकों से भूषित और अनेक प्रकार की सामग्री सहित इस विमान को लेकर तथा ताल वेणु वंशी और मृदंग आदि सहित सेना लेकर अनेक प्रकार के पक्षियों से पूर्ण उस उत्तम गंधमादन पर्वत पर जाकर अरिष्ट नेमी राजा को इस विमान पर बैठा के स्वर्ग का भोग करने के लिए अमरावती नगरी में लाओ। देवदूत बोले, इंद्र की इस आज्ञा को पाकर संपूर्ण सामग्री सहित उस विमान को लेकर उस पर्वत पर मैं गया। आगस्त पर्वते तस्मिन् राज्ञो गत्वाश्रमं मया निवेदिता महेन्द्रस्य सर्वज्ञारिष्टनिमये इति मद्वचनं श्रुत्वा संशयानो वदच्छुमे। राजोवाच, प्रष्टुमिच्छामि दूत त्वां तन्मे त्वं वक्तुर्महसि गुणादोषाश्च तत्र स्वर्गे वद ममागृतः ज्ञात्वा स्थितिं तु तत्रत्यां कृष्ये अहं यथारुचि। दूत उवाच, स्वर्गे पुनश्च सामग्र्या भुज्यते परं सुखम् उत्तमेन तु पुण्येन प्राप्नोति स्वर्ग मुक्तमम्। उस पर्वत पर राजा के आश्रम में आकर इंद्र की संपूर्ण आज्ञा को अरिष्ट नेमी राजा से कह दी। हे शोभने, मेरे इस वचन को सुनकर संदेह करता हुआ राजा बोला, हे दूत, जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ वह मुझसे कहना आपको उचित है। मुझे आप यह बताइए कि स्वर्ग में कौन कौन से गुण और कौन कौन से दोष हैं। वहाँ की दशा को जानकर मैं अपनी रुचि के अनुसार करूँगा। देवदूत बोला कि पुण्य की सामग्री से स्वर्ग में मनुष्य परम सुख भोगता है। उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्ग मिलता है। मध्यमेन तथा मध्य स्वर्गो भवति नान्यथा कनिष्ठेन तु पुण्येन स्वर्गो भवति तादृशः। प्रोत्कर्षा सहिष्णुत्वं स्पर्धा च विषमश्चित्ते कनिष्ठेषु च संतोषो यावत् पुण्ये अक्षयो भवेत्। अक्षिणे पुण्ये विसंयेतं मृत्यलोकं च मानवा इत्यादि गुण दोषास्त्व
स्वर्गे राजन्यवसितः इति श्रुत्वा वचो भद्रेश राजा प्रत्यभाषत। राजोवाच निच्छामि दूत देवदूता अहम स्वर्गमि दृग्विधम फलम। और मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग तथा कनिष्ठ पुण्य से कनिष्ठ स्वर्ग होता है, इसके विपरीत नहीं होता। दूसरे के ऐश्वर्य को न सहना, बराबर वालों के साथ ईर्ष्या और छोटों के साथ संतोष करना, अर्थात भले यह दीन है, ये बातें स्वर्ग में जब तक पुण्य का नाश नहीं होता तब तक होती हैं। पुण्य के अक्षीण होने पर स्वर्गवासी मनुष्य इस मृत्यु लोक में आकर प्रवेश करते हैं। हे राजन, इत्यादि गुण और दोष स्वर्ग में हैं। हे भद्रे, इस वचन को श्रवण करके वह राजा बोला, हे देवदूत, ऐसे फल वाले स्वर्ग को मैं नहीं चाहता। अतः प्रम महागंतुम तपः कृत्वा कलेवरम तक्षयाम्यहं शुद्धम हिजिर्निवात्वच्व मिवरोगः। देवदूत विमानेदम घृत्वा त्वं यथागतः तथा गच्छ महेन्द्रस्य सन्निर्धोत्वं नमोस्तुते। देवदूत उवाच, इत्युक्तो अहं गतो भद्रे शुक्रास्यग्रे निवेदितुं यथावर्त्यं निवेद्य अथ महद श्रुत्वयातां गतः। पुनः प्राह महेन्द्रो मां लक्षणं माधुर्या गिरा। इंद्र उवाच, दूत गच्छ पुनर्तिष्ठं राजान नयाश्रमम्। वाल्मीकि के ज्ञातः तत्वस्य सौबोधार्थ विरागिणं संदेशं मम बालिके क्रम हर्षवे त्वं निवेदः। अब मैं महाघोर तप करके जैसे पुरानी कैंचुली को सर्प त्यागता है, वैसे ही इस अशुद्ध शरीर को त्याग दूंगा। हे देवदूत, आपको नमस्कार है। आप इस विमान को लेकर जिस प्रकार मेरे निकट आए, उसी रीति से इंद्र के निकट चले जाइए। देवदूत बोले, हे भद्रे, राजा के इस प्रकार कहने पर मैं उस वृत्तांत को कहने के लिए इंद्र के निकट गया और यथार्थ निवेदन करने पर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। पुनः शोभन और मधुर वाणी से इंद्र ने मुझसे कहा। इंद्र बोले, हे दूत, तुम पुनः वहां जाओ और वैराग्यवान राजा को आत्मज्ञान के लिए तत्वज्ञानी श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर ले जाओ और वाल्मीकि महर्षि से मेरा संदेश कह दो कि महर्षे त्वं विनीतायर जायसेस्मै वीतरागिणे ने स्वर्ग मिच्छते तत्वं प्रबोधय महामुने। तेन संसार दुखार्तो मोक्षेऽप्यति च शर्मात् इत्युक्त्वा देवराजेन प्रेषिता अहं तदन्तिके। मयागत्य पुनस्त्र राजा वाल्मीकि जन्मने निवेदितो महेन्द्रस्य राज्या मोक्षस्य साधनम्। हे महामुने, आप तत्व ज्ञान का बोध कराइए, जिससे संसार के दुख से पीड़ित इस राजा को कर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा कह के मुझे उसके निकट भेजा। मैं पुनः वाल्मीकि के निकट जाके
राजा को विदित किया और उसके मोक्ष साधन के विषय में महेंद्र का संदेश कहा। ततो बल्मीक जन्मासो राजान संसृष्ट एनामयम ती प्रीत्या कुशल पर्शन वार्तया। राजो उवाच भगवत धर्म तत्वज ज्ञातगे विदावरम क्यर्था अर्थ अहम भवदृष्टया तदेव कुशलम मम भगवन् प्रसृष्टि इच्छामि तद विघ्नेम वद संसार बंधु दुखार्ते कथम मुंचा मित दुवद। वाल्मीकि कृतुवाच शरणु राजन प्रक्षुयामि रामायण अखंडितम श्रुत्वा वर्धाय यत्नेन जीवन मुक्तो भविष्यसि। इसके पश्चात वाल्मीकि ने अत्यंत प्रीति पूर्वक राजा से आरोग्यता पूछी। राजा बोला, हे भगवान, हे धर्म के तत्वों के जानने वाले, हे संपूर्ण जानने योग्य पदार्थों के जानने वाले, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, यही मेरा कुशल है। हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूँ, सो निर्विघ्नता पूर्वक मुझसे कहो, संसार के बंधन रूपी दुख से मैं कैसे छूटूं, सो आप कहो। वाल्मीकि बोले, हे राजन, सुनो, मैं संपूर्ण रामायण कहूंगा, उसे सुन के और यत्न से निश्चय करने से जीवन मुक्त हो जाओगे। वशिष्ठ राम संवादम मोक्ष पाय कथाम शुभाम ज्ञात स्वभावो राजेंद्र वदामि श्रूयताम बुद्ध। राजो उवाच को राम की दृश्य कस्य बद्धौ वा मुक्त एवा वा एतन्मे निश्चित्वं ब्रूहि ज्ञानम तद्विद्विदारम। वाल्मीकिर उवाच शाप व्याज वसा देवराज वेशधरो हरि आपृहत ज्ञान संपन्नः किंचित ज्ञान शोभ्रवत् प्रभु। राजोवाच चिदा आनंद स्वरूपे ही राम चैतन्य विग्रहे सापश्य कारणम ब्रूहि कदपशा चेदीम वद। हे राजेंद्र, आत्मा की सत्ता को जानने वाला मैं वशिष्ठ और रामचंद्र जी का संवाद रूप मोक्षोपाय की शुभ कथा को कहता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राजा बोला, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, रामचंद्र जी किसके पुत्र और कैसे बद्ध थे अथवा मुक्त, यह निश्चित ज्ञान मुझसे कहिए। वाल्मीकि बोले, शाप के मिस से ही श्री विष्णु ने राजा वेश धारण किया और अपनी इच्छा पूर्वक अज्ञान को अंगीकार करके न्यून ज्ञान वाले प्रभु हो गए। राजा बोला, चैतन्य शरीर वाले सत्यचिद आनंद स्वरूप रामचंद्र जी के शाप का क्या कारण था और उनको शाप किसने दिया, यह मुझसे कहिए। वाल्मीकिर उवाच सनत कुमारो निष्काम अवसद ब्रह्म समदिनी वैकुंठ दागतो विष्णु श्रैलोक्याधिपति प्रभु ब्रह्मणा पूजित सत्र सत्यलोक निवासिभिः बिना कुमारं तम दृष्ट्वा तद्वाच प्रभुरिश्चरः सनत कुमारस्तबोधिषि निष्कामो गर्वचेष्टया अत सत्वं भव कामार्थ सर्जन्मे निमित्त तेनापि शापितो विष्णु स्रवगत्वं तत्वास्तु यत्
किश्चित कालम हित त्यक्त्वातो ज्ञानी भविष्यसि। वाल्मीकि बोले, काम रहित सनत कुमार ब्रह्मा के स्थान पर रहते थे। वहां पर त्रिलोक के स्वामी विष्णु जी भी बैकुंठ से आए। वहां पर सनत कुमार के सिवाय ब्रह्मा जी तथा अन्य ब्रह्मलोक निवासियों ने विष्णु जी की पूजा की। इसको देखिए, इसको देख के विष्णु भगवान बोले, हे सनत कुमार, तुम निष्काम हो, इसलिए गर्वी होकर हो गए हो। इस वास्ते शर जन्म वाले स्वामी कार्तिक काम से अति पीड़ित अल्पज हो गए। उन्होंने भी विष्णु को शाप दिया कि आपका जो सर्वगत्व का अभिमान है, उसे त्याग के कुछ काल के लिए अल्पज हो जाओ। भृगुर्भार्यां हत्वां दृष्ट्वा दुत्वाच क्रोधं मूर्छितम्। विष्णु तवापि भार्या वियोगो हि भविष्यति। विरन्दया शापितो विष्णुश्चलनं यत्त्वा कृतम्। अत्सत्वं स्त्री वियोगं तु वचनान् मया अश्यसि। भार्या हि देवदत्तस्य पयोषणी तीर संसिता। नरसिंहवेश दृग्विष्णुं दृष्ट्वा पंच तदुमागता। तेन शप्तो हि नरहरि दुःखं स्वार्थः स्त्री वियोगतः। तवापि भार्यसा साधं वियोगो हि भविष्यसि। क्रोध मूर्छित भृगु मरी हुई अपनी स्त्री को देख के बोले कि मुझे तुमने भी हंसा, तुमको भी स्त्री का विरह होगा। वृंदा ने विष्णु को शाप दिया कि आपने जो मुझसे छल किया, इसलिए मेरे वचन से तुमको भी स्त्री का वियोग होगा। और पयोष्पणी नदी तट निवासिनी देवदत्त की स्त्री ने नरसिंह रूपधारी विष्णु को देख के अपने प्राण भय से त्याग दिया। इस पर दुखी स्त्री योगी उस ब्राह्मण ने विष्णु को भी शाप दिया कि तुम्हारा भी स्त्री के साथ अवश्य वियोग होगा। भृगु वैष्णवं कुमारेण शापितो देवशर्मणा वृंदया शापितो विष्णुन्नमा अनुसंग आगतः। अत्यते कथिं सर्वं शाप व्याजस्य कारणम्। इदानीं वचमित् सर्वं सावधाने मिति शृणु। इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्षोपाय दातृसत्व शाखां संहितायां वैराग्य प्रकरणे सूत्रपातको नाम प्रथम सर्ग है। इस प्रकार भृगु, सनत कुमार, देव शर्मा और वृंदा के शाप से विष्णु ने मनुष्य रूप धारण किया। यह संपूर्ण शाप व्याज का कारण मैंने तुमसे कह दिया। अब वह सब मोक्ष का साधन जो तुमने पूछा, सो सावधान चित होके सुनो। इत्यार्षे वासिष्ठ रामायण में वाल्मीकि देवदूतों के द्वात्रिसंहिताया भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे सूतपातो नाम पृथक सर्ग है। ये प्रथम सर्ग अब यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब तीसरा वीडियो हम शुरू करेंगे द्वितीय सर्ग से। वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।